जो हुआ वो देखो एक बात बताता हूँ, रामनाथ जी से मेरा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, पालेकर अवार्ड के हुआ, सब मुझको बहुत गाली दिया उसने और खूब गाली दिया। तो मैं बताता हूँ, रामनाथ जी का पालेकर अवार्ड का जब हमने मिलने के लिए गया, हमने कुछ और एक्सक्यूज देके गया डेलीगेशन मुंबई में, इसलिए कि उसने कहा आई विल नॉट डिस्कस पालेकर अवार्ड और मनी विद यू। तो हमने और कुछ एक्सक्यूज दिया, इंडियन न्यूज़पेपर डे का कुछ प्लान है, आपको मिलना है, और जब हमको मिला हम पालेकर अवार्ड के बारे में बात की। और मैं तो उस जमाना 2 साल था पत्रकारिता में, अभी 33 साल होने वाला है। तो मैंने गोयनका साहब से पूछा, मैंने एक सवाल पूछता हूँ सर आपसे, आपका एम्प्लॉइज सब हमको बोलते हैं कि आपको इतना बड़ा एम्पायर, इतना बड़ा बिजनेस, हाँ आप प्रॉफिट्स लेते हैं खूब, लेकिन आपकी ओन एम्प्लॉइज बताते हैं हमको कि आप हर रुपया ग्रज करते हैं। ऐसा सीधा बात, उसको खत्म कर दिया उसने। वो बोला जो भी कहा मैंने हर रुपया ग्रज करता हूँ, वो बिल्कुल वो झूठ है, मैं हर पैसा ग्रज करता हूँ। उसका कोई जवाब नहीं था मेरा। आई हैड नो आंसर। मैं हर पैसा, वो बोला क्या सोचा, ऐसा जो अंपायर कह रहे हैं वो कैसा बनाया, पैसा लेके तो थ्रोइंग द मनी अबाउट, नो एवरी पैसा एक ग्रज। तो वही डिस्कशन वही उसी में ब्रेकडाउन हो। लेकिन वो इंडियन एक्सप्रेस में एक प्रो अंडरडॉग इमेज, और मैं आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन चेन्नई, मद्रास, बट माई पेपर वॉज नॉट हिंदू, द पेपर आई रेड वॉज इंडियन एक्सप्रेस। एक प्रो आम आदमी इमेज था, एक प्रो पोर इमेज था, एंटी एस्टैब्लिशमेंट इमेज, उतना तो स्पेस अभी भी। द फर्स्ट बायलाइन्स आई रेड एज अ चाइल्ड वो स्पोर्ट्स पेज था क्रिकेट का, रॉम मिलर और रॉन हेड्रिक्स। तो एक्सप्रेस वॉज दैट पेपर विद दैट काइंड ऑफ। आज एक्सप्रेस इज द चैंपियन ऑफ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, और कंटेंट तो वहां मत जाओ, वो 1.5 पेज तो होगा हर हफ्ते 1.5 पेज। मैं वो एक अलग प्रोग्राम कहता हूँ उसको, टॉक एंड टॉक, वॉक द टॉक छोड़ो, वहाँ तो 1.5 पेज वहाँ आती है, उसमें मुझको समझ में नहीं आता, लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ वो कॉर्पोरेटाइजेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। जब से एडिटर का नाम छोड़ के CEO बन गया है, वो भी एक सिंबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन है। आजकल एडिटर तो है, मैनेजिंग एडिटर्स हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर्स हैं और CEOs हैं, लेकिन दी एडिटर बहुत कम है। दी एडिटर जो प्रिंट लाइन में पहले आता था वो बहुत कम है। तो द मेजर media monopolies have been absorbed into the much larger corporate structures. Second, very important, आप सब ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। प्रिंट और टेलीविजन के बीच में एक डिफरेंस जो है, टेलीविजन में कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप स्टेटमेंट ऑफ ओनरशिप ये सब पब्लिश करना, वो नहीं है, लेकिन प्रिंट में है। तब भी बहुत कम पब्लिकेशन उनका पूरा डिटेल्स ओपनली डालते हैं वेबसाइट पे। आप देख सकते हैं दैनिक जागरण का वेबसाइट, आप देख सकते हैं बेनेट कोलमैन एंड को लिमिटेड का वेबसाइट। अभी मैंने 20-30 न्यूज़पेपर का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एग्जामिन किया। कौन बैठा है वहां, कौन बैठा है? एडिटर, पत्रकार ऑलमोस्ट नील। मैं दैनिक जागरण का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बताता हूं। दिल्ली का नंबर 2 या नंबर 3 रियल एस्टेट आदमी वहां बैठा है। लखनऊ का नंबर 1 टैक्स लॉयर
वहाँ बैठा है। मैकडॉनल्ड्स का साउथ एशिया चीफ वहाँ बैठा है। जनरल इलेक्ट्रिक का एक रिप्रेजेंटेटिव और वर्ल्ड प्रेस इंस्टीट्यूट WPF वर्ल्ड प्रेस नेटवर्क, वर्ल्ड न्यूज़पेपर नेटवर्क, एक गैविन रेली, उसको एक शब्द हिंदी नहीं आता। उस पे 3 डायरेक्टर हैं जिसको मेरे ख्याल में, मेरे असेसमेंट में उनको हिंदी नहीं आती है, बट दे आर नॉट देयर फॉर जर्नलिज्म, दे आर देयर फॉर बिजनेस, धंधा है। तो ये है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आया ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ। देखिए 30 साल पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, great old journalists used to be. Even Sarkar, Kesari, Maharashtra's greatest journalist would be on that. आज देखो, real estate builders, tax ones, ये है, ये भी एक structural change आया है. So you can see in the board of directors, complete domination of the corporate world, nil presence of the journalistic world. ये भी एक स्ट्रक्चरल चेंज कह सकते हैं। और अब सिर्फ दैनिक जागरण की बात नहीं है, देखिए जितना, और ये डिपार्टमेंटल स्टाइल मोनोपोली से अभी फ्रैंचाइजी जर्नलिज्म हो, जैसा मैकडॉनल्ड्स का एक चेन है, दैनिक जागरण का एक चेन, तो फ्रैंचाइजी जर्नलिज्म आ गया इसके पीछे। और लास्ट अक्टूबर 8 तारीख को, आप सब ये मैगजीन का नाम, बहुत मशहूर मैगजीन है USA में, द न्यूयॉर्कर। हमारा मैगजीन कभी कभी इमिटेट करने के लिए कोशिश करते हैं उसको। न्यूयॉर्कर का केन ऑलेटा टाइम्स ऑफ इंडिया के बारे में एक बड़ा पीस लिखा है, और उसमें मुझको सबसे इंटरेस्टिंग लाइन केन ऑलेटा का लिखने में, विनीत जैन साहब का स्टेटमेंट है उसमें, और उसमें आपको स्ट्रक्चरल चेंज है। वी आर नॉट इन द न्यूज बिजनेस, वी आर इन द एडवर्टाइजिंग बिजनेस। सीधी बात, कुछ झूठ प्रिटेंशन नहीं था, ओपन ऑनेस्ट, वी आर नॉट इन द न्यूज बिजनेस, वी आर नॉट इन द न्यूज बिजनेस, वी आर इन द एडवर्टाइजिंग बिजनेस। और समझ लीजिए 2010 का एडवर्टाइजिंग स्पेंड ऑफ मीडिया 16,500 करोड़ एडवर्टाइजिंग स्पेंड। अभी पिछले 2 साल में अभी थोड़ा कम हुआ, लेकिन एग्रीगेट टर्म्स में बढ़ गया। और दुनिया में जब 2006 to 2008 में, इंक्लूडिंग द ईयर ऑफ फाइनेंशियल मेल्टडाउन, उसका इन्वेस्टमेंट का देखिए, नया इन्वेस्टमेंट था 12,483 करोड़, मतलब उस जमाने में $2.7 बिलियन, 2.7 अरब डॉलर। यस सर, न्यूयॉर्कर के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया, सॉरी कैरेवन में भी समन सुब्रमण्यम ने प्रोफाइल किया था टाइम्स ऑफ इंडिया का, और इसके बाद अभी फाइनेंशियल ईयर में टाइम्स ऑफ इंडिया के जो शेयर्स है वो गिरे थे 40%,